आम खबर आपको देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि फोरम में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है, जिनमें मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों और सिविल सोसाइटी के शोहदा भी शामिल हैं। ISPR की जानिब से अहम खबर दी गई है। बताया गया है कि जिन्होंने मुल्क की हिफाजत, सलामती और वकार के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। फोरम ने शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। ये बताया गया ISPR की जानिब से कि इस फोरम की जानिब से शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया है। मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, जवानों और सिविल सोसाइटी के शोहदा इनमें शामिल हैं, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत, सलामती और वकार के लिए अपनी जानें नछावर की हैं। सलमान अवान से मजीद हम जानेंगे इस बारे में। नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत आज 81वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जो कि GHQ में मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, पाक फौज के कमांडर्स ने शिरकत की। आज की जो ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। इसमें आर्मी चीफ ने खिताब किया और सबसे पहले तो इसके अंदर शोहदा की अजीम कुर्बानियों, जिसमें मुसल्लह अफवाज हैं, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरों, जवानों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले शोहदाए पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। और आर्मी चीफ का कहना था कि रियासत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, शोहदाए पाकिस्तान उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं और पूरी कौम उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेगी। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो कि कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि 25 मई की जो तकरीबात, जिस तरह से पूरी कौम ने, हमने देखा कि शोहदाए पाकिस्तान को बड़े जबरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया, तो आर्मी चीफ का भी कहना था कि अवाम की भरपूर शिरकत इन तकरीबात में जाहिर करती है कि फौज पाकिस्तान और अवाम का जो ताल्लुक है वो बड़ा गहरा है और उसके अंदर किसी किस्म की दरार नहीं आ सकती। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए बुनियादी इल्जामात का मकसद यही है कि अवाम को गुमराह किया जाए और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात हासिल किए जाएं। आर्मी चीफ ने यह भी वाज़ेह किया कि बाज मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और उनके हामी हैं, जो कि जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए मुआशरे में तफर्रका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि कौम की भरपूर से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। इस मौके पर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका ने यौम स्याह या 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि जिन अनासिर ने भी मजमूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत को परवान चढ़ाया और मुल्क में अफरा तफरी फैलाई, उनके खिलाफ गहरा तंग किया जाए। और इसके साथ ये भी कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि इस तमाम तर सूरत हाल जो कि हमने देखा 9 मई को रूनुमाही, उसके मनसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त जो है वो सख्त की जाए, मजबूत की जाए। इसके साथ ही कोर फॉर्मेशन कमांडर्स के जो शुरका थे, उनका कहना था कि शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेरमती करने वालों और फौजी तंजीमात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान का कानून है, उसके तहत जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आर्मी चीफ ने यहाँ पर एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही और उनका कहना था कि बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें जो है वो बेसूद हैं। इस वक्त जो कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, उनको ना झुटलाया जा सकता है और ना ही उनको बिगाड़ा जा सकता है। तमाम अनासिर जो कि पाकिस्तान मुखालिफ हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उन तमाम के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से अगर रुकावटें खड़ी की गई या अवाम पैदा करने की कोशिशें की गई तो उसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स ने 2 टोक अल्फाज के अंदर वाज़ेह किया गया कि फौज पाकिस्तान इस्तेहकाम के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेर नहीं करेगी। ठीक है, ये बताइएगा सुलेमान कि क्या ये तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे? कितनी अहमियत की हामिल है? कितना वाज़ेह पैगाम आज जो आर्मी चीफ की जानिब से गुफ्तगू की गई है उसमें दिया गया है दुश्मन को भी? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने बड़े 2 टोक अंदाज के अंदर आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बातें कही और मेन
जो हमने देखा कि जो फोकस था वो 9 मई के वाकयात थे और उसके बाद फिर 25 मई की तकरीबात, जिसमें पूरे पाकिस्तान के अवाम ने फौज पाकिस्तान से गहरी वाबस्तगी और एक बेसाल मोहब्बत या अटूट रिश्ते का इजहार किया गया। उस तमाम सूरत हाल पर फोकस था। माजी की बात भी की गई और मुस्तकबिल की भी बात की गई। माजी की बात करें तो उसमें तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया, उसके पस पर्दा जो अवामिल थे उनके ऊपर भी यकीनी तौर पर बात हुई और फ्यूचर के हवाले से बड़े दो टोक अंदाज के अंदर आर्मी चीफ ने वाजे किया कि इंशाअल्लाह कौम के भरपूर ताउन से ऐसे तमाम नापाक अज़ाइम जिसके अंदर हमने देखा कि मुल्क दुश्मन अनासिर भी हैं, उनके हामी हैं, जाली और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इंसानी हुकूक की बातें की जा रही हैं। तो आर्मी चीफ का कहना था कि ऐसी तमाम, क्योंकि एक नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो बड़ी कसरत से मौजूद हैं, जिनको जमा किया गया है, उनको झुटलाया नहीं जा सकता, उनके बारे में अभाम पैदा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे तमाम शवाहिद की मौजूदगी में जो अनासिर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का प्रोपेगेंडा करके छुपने की कोशिश कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम अनासिर को जो मुआशरे में तफरका पैदा कर रहे हैं, इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, उन सबको कौम के ताबुन से नाकाम बनाया जाएगा। तो सलमान ये भी बताएगा कि 9 मई के वाकयात में जो शरपसंद अनासिर मुलव्विस थे उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि इबरत का निशान उन्हें बनाया जाए ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि वो ऐसा सोचे भी? जी बिल्कुल, सबसे पहले हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो कि इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के खास सिक्योरिटी कंसर्न हैं, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो दुश्मन मौजूद हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी या दाखिली सलामती को जो दरपेश खतरात हैं, उनके बाइस पाकिस्तान के हालात जो है वो एक खास किस्म की सिक्योरिटी का, एक खास किस्म के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का, एक खास किस्म के सिक्योरिटी आपकी जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस उनका तकाजा करते हैं और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस में फौज पाकिस्तान जो है उनका और पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता जो है कुर्बानियों पर मबनी है। मुल्क के कोई घर, कोई फैमिली ऐसा नहीं होगी इस वक्त, अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की ही बात कर लें तो उस जंग के अंदर हजारों पाकिस्तानी शहरियों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके अंदर सिविलियंस भी शामिल हैं, जिसके अंदर आर्म फोर्सेज से ताल्लुक रखने वाले लोग भी शामिल हैं, जिसके अंदर सिविलियन इदारों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी शामिल हैं। तो शोहदाए पाकिस्तान जो है उनसे रिश्ता ऐसा है जो कि अटूट है। तो इसी रिश्ते की बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं कि आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह मई के जो वाकयात हैं उसके अंदर जो अनासिर मुलव्विस हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर ये बात की गई, इस बात का अज़्म भी दोहराया गया कि इन तमाम अनासिर के खिलाफ जो है आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये दोनों कवानीन जो हैं 9 मई के वाकयात के बाद नहीं बल्कि इससे पहले के मौजूद हैं, बहुत काफी हम कह सकते हैं कि अरसे से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुरव्वजा कवानीन हैं, लॉ ऑफ द लैंड है, इनको छुटलाया नहीं जा सकता और ये कवानीन मौजूद है और इन्हीं कवानीन की रोशनी के अंदर जो कि आईने पाकिस्तान के तहत मौजूद है कार्रवाई की जाएगी ऐसे अनासिर के खिलाफ। और डेफिनेटली जब कार्रवाई होगी तमाम तर लोग देखेंगे, सूरत हाल सामने आएगी और ये डेफिनेटली ये लोग जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिन्होंने फौज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश की गई, डेफिनेटली उनको इबरत का निशान बनना चाहिए और उन्हें बनाया भी जाएगा। जी तो सलमान ये भी बताएगा दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इस वक्त, जिसमें कि पाक फौज और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कुर्बानियां दे रही हैं, उसकी स्ट्रेटेजी के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई मुस्तकबिल में, उसके लिए भी कोई लाहेअमल तरतीब दिया गया है? जी बिल्कुल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है जो कि जारी है और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ अर्से से इस ऑपरेशन के अंदर ऐसी कार्रवाइयों के अंदर तेजी भी आई है। बहुत सारे इलाकों के अंदर ऑपरेशन जो हैं बैक वक्त जारी हैं। आए रोज हम देखते हैं कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान हमारे सामने इत्तलात आती हैं, खासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके बाद इलाकों के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। तो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो एक ऑनगोइंग कार्रवाई है, ऑनगोइंग ऑपरेशन है और यही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का अज़्म है और यही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का एम भी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो हर हाल में, हर कीमत पर जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली की राह में जो भी आएगा, चाहे वो दहशतगर्द हों या मुल्क को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने वाले एलिमेंट्स हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में जारी रखी जाएगी, हर कीमत पर जारी रखी जाएगी। और हम देखते हैं कि शोहदा सामने आते हैं, आए रोज हमारे जवान जो हैं या ऑफिसर जो हैं वो कुर्बानियां देते हैं, जानों का अजीम नजराना पेश करते हैं। तो ऐसी जो अजीम कुर्बानियां हैं, जान की कुर्बानी या जान के नजराने से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। तो ऐसी कुर्बानियां जो हैं वो तकवीत देती हैं, पूरी कौम के अज़्म को तकवीत देती हैं कि दहशतगर्दी की लानत जो है उसको हर हाल में मिटाया जाएगा। और इसी किस्म के अज़्म का इजहार जो है वो 9 मई के वाकयात के हवाले से भी किया गया, जिसमें हमने देखा कि एक
की दहशत गर्दी ही की गई जब पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमले किए गए, इंटरनल एलिमेंट्स में और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर भी हमले किए गए। तो उस हवाले से भी वाज़ेह किया गया कि ऐसे तमाम अनासिर को जो कि 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं उन्हें सख्त तरीन सजा दी जाएगी, क्योंकि उसके पसे पत्ता जो अज़ाइम है वो बड़े मजमूम थे कि महज सियासी मफादात के हुसूल के लिए ये तमाम तर खेल रचाया गया और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। और यही आज़म था आज फॉर्मेशन कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस के शुरका का, जिनका कहना था कि ऐसे अनासिर के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाए और जो मनसूबा साजों, हम पहले भी देख चुके हैं, आर्मी चीफ पहले भी ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि जो मनसूबा साज हैं जिन्होंने तमाम तर कार्रवाई की मनसूबा बंदी की या जो उनके पीछे मास्टर माइंड्स हैं, उन्हें जो उकसाने वाले हैं, जो ऑन ग्राउंड जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ की, उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाएगा, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो सुलेमान, इससे पहले जो शवाहिद दिए गए थे, जिन लोगों की शनाख्त हो गई, जिनके बारे में कहा गया कि उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो आर्मी एक्ट है उनके हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी, तो आज की कॉन्फ्रेंस में भी इसी चीज की जरूरत पर जोर दिया गया है कि जो मास्टरमाइंड है उनको सामने लाया जाए, अवाम को बताया जाए, उनको निशान इबरत बनाया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की गई कि जो मास्टरमाइंड्स हैं या जो मंसूबा साज हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे शहरी भी हैं जो कि इस्तेमाल हुए हैं तमाम तर कार्रवाई के अंदर, लेकिन बहरहाल वो इस तमाम तर कार्रवाई का हिस्सा बने हैं, सोचते समझते जानते बूझते बने हैं, उन तमाम अनासर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और मुल्क के मुरव्वजा कवानीन के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई जो है किसी स्पेशल कानून के तहत नहीं की जाएगी, बल्कि ये कवानीन पहले से पाकिस्तान में मौजूद है। सादा सी बात है, सिंपल सी बात है कि किसी के जाती जायदाद पर, किसी की जाती प्रॉपर्टी पर हमला करना भी कानून के तहत जो अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।